वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट न्यूज है, ये इंटरनेशनल न्यूज से जो है लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे, अंतरिम प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मुस्तफा अदीब ने। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। लेबनान में जब से ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही पॉलिटिकल रूप से जो है अस्थिरता बढ़ गई है। यहाँ के प्रधानमंत्री थे तब हसन दीब, एंड उन्होंने जो है पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया था हसन दीब ने। उनके बाद जो है मुस्तफा अदीब को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था, एंड अभी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है मुस्तफा अदीब ने। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, लेबनान के प्रधानमंत्री थे। अब लेबनान का है तो लेबनान जो है ईस्ट एशिया देश है, एंड यहाँ पर जो इजराइल वगैरह के पास में स्थित देश है। ये आपको याद रखना। यहाँ की राजधानी क्या है? बेरूत है, एंड बेरूत में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 5 अगस्त को। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। उसमें जो है काफी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी के कारण से ये सब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ की मुद्रा क्या? तो पाउंड जो है वो है लेबनान की मुद्रा। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। राजधानी क्या है? बेरूत है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में फॉर्मूला 1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो फॉर्मूला 1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है ये जीता है वोल्टेरी बोटास ने। ये रहे नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर है मैक्स वर्स्टेपन, एंड थर्ड नंबर पर है लुइस हैमिल्टन। इन तीनों का नाम आपको टॉप 3 में याद रखना है। लुइस हैमिल्टन जो है इस सीजन में 6 जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जो है ये थर्ड रैंक पर रहे हैं, ठीक है ना। वोल्टेरी बोटास किस देश के हैं? तो फिनलैंड के हैं, एंड मर्सिडीज के हैं। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज के ही है ड्राइवर, एंड मैक्स वर्स्टेपन जो है ये है रेड बुल के ड्राइवर, एंड ये नीदरलैंड देश के, ठीक है ना। इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में आपको इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि यही जो है लगातार फॉर्मूला 1 रेसेस जीतते हैं, ठीक है ना। लुइस हैमिल्टन इस सीजन की 6 जीत लगातार जीत चुके हैं। अब बात है रूस की, क्योंकि रूसी ग्रैंड प्रिक्स है, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है वो है रशिया के राष्ट्रपति, एंड इन्होंने संविधान में संशोधन किया था जिसके अनुसार ये 2036 तक जो है राष्ट्रपति बने रह सकेंगे। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। रशिया की राजधानी क्या? तो मॉस्को है रशिया की राजधानी। रशिया ने अभी जो है वहां पर तेल लीक के कारण साइबेरिया वाले क्षेत्र में जो है आपातकाल की भी घोषणा की थी। रशिया का क्षेत्रफल कितना है? 1,71,00,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो है रशिया का क्षेत्रफल। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। रशिया की मुद्रा क्या? तो रूसी रूबल जो है वो है यहाँ की मुद्रा। एंड महाद्वीप कौन से? तो यूरोप एंड एशिया दोनों ही महाद्वीपों में फैला हुआ है रशिया। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया, ठीक है ना। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील जो है वो भी रशिया के साइबेरिया वाले क्षेत्र में है, वो भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 त्योहार का उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का गृह मंत्री अमित शाह ने। यह आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। वर्चुअल तरीके से किया है गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन, एंड ये जो है नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण त्योहार है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। पूर्वोत्तर भारत के जो सभी स्टेट, वहां का जो कल्चर है वो पूरे भारत में किस तरह से फैल सकता है, एंड इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, ठीक है ना। ये थी इसकी थीम, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। ओके, इसका मतलब है नए नए और भी डेस्टिनेशन जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनका विकास करना, उनको इमर्जिंग करना, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट राज्य से संबंधित एक और फैक्ट कि सप्त बहन है, ठीक है ना, 7 बहन है। 7 सिस्टर किसे कहते हैं? तो 7 सिस्टर में कौन सा स्टेट नहीं आता है? सिक्किम जो है वो नहीं आता है। यहाँ पर 7 सिस्टर में कौन से राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये 7 स्टेट है जो कि 7 सिस्टर में आते हैं, एंड सिक्किम उसमें नहीं आता है। ये कई बार एग्जाम में इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किसे महिला क्रिकेट चयन समिति अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अभी जो है महिला क्रिकेट टीम जो है इंडियन महिला क्रिकेट टीम की जो है चयन समिति है उसकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? नीतू डेविड को नियुक्त किया है। 4 साल के लिए इनको नियुक्त किया है। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, नीतू डेविड का नाम, ठीक है ना। चयन समिति की अध्यक्ष होगी नीतू डेविड। ओके, अभी बीसीसीआई ने इनको अपॉइंट किया। तो बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है। सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह है यहाँ के सेक्रेटरी, एंड सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन
जो है वो है बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अंतरिम सीईओ, ये भी आपको याद रखना है। हेमांग अमीन के बारे में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है, तो बॉम्बे में है इसका हेडक्वार्टर। बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी याद रखने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है ना। एंड इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में, ये भी आपको याद रखना है बीसीसीआई के बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का पांचवें क्वेश्चन की, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 सितंबर को, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब ये 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया, लुई पाश्चर ने किया था। उनकी पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। 1895 में उनकी डेथ हो गई थी 28 सितंबर को, एंड इसी कारण से 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब सितंबर माह के जितने भी ज्यादा इंपोर्टेंट डे हैं वो मैं आपको जो है 30 सितंबर को इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है पूरे मंथली का 12 बजे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। उसमें मैं आपको इनकी पूरी डिटेल दूंगा सभी डेज वगैरह की, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं 5 सितंबर को था शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को था साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को था हिंदी दिवस, 15 सितंबर को था इंजीनियर डे, 16 सितंबर का था ओजोन संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को था विश्व रोगी दिवस, 18 सितंबर को था विश्व बांस दिवस, एंड उसके अलावा 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस था, एंड अभी 28 सितंबर को यह है विश्व रेबीज दिवस, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा सूचना दिवस भी 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब विश्व रेबीज दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट, यानी कि इसका जो है रेबीज का अंत करना, यही इसकी थीम थी। कोलैबोरेट सहयोग करो एंड टीकाकरण करो, ठीक है ना। अब इसको मनाता कौन है, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज, ठीक है ना। इसका नाम आपको याद रखना है ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज। इसके अभी प्रेजेंट टाइम में कार्यकारी निदेशक कौन है, तो लुईस नेल है। लुईस पाश्चर ने ही रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, एंड इसके कार्यकारी निदेशक भी लुईस नेल है, तो ये भी याद रखना है। स्थापना हुई थी 2007 में, एंड हेडक्वार्टर का है तो मैनहट्टन में हेडक्वार्टर है। मैनहट्टन का है न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई, तो अभी जो है भारत और डेनमार्क के बीच में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई, एंड इसके अलावा भारत और डेनमार्क के बीच में बौद्धिक संपदा में एक समझौता भी हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में यह समझौता हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच में। इससे पहले जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी डेनमार्क के साथ भारत के साथ समझौता हो चुका है, तो यह भी आपको याद रखना है। डेनमार्क जो है, अभी डेनमार्क के बारे में एक और बात याद रखनी, यहाँ पर जो है थॉमस और उबेर कप होने वाले थे, उनको अभी रद्द कर दिया, मतलब कोविड के कारण, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट अभी डेनमार्क के बारे में याद रखना है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, एंड मुद्रा क्या है, डोनिश क्रोन जो है वो है डेनमार्क की प्रेजेंट टाइम में मुद्रा, ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने किस देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है, तो अभी $15 मिलियन की सहायता दी है भारत ने श्रीलंका देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा माना जाता है, एंड इसी कारण से ये भारत ने $15 मिलियन की सहायता दी है। अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो जो महान शासक थे अशोक, उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे को भेजा था श्रीलंका वगैरह इन देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना। तो वो भी आपको हिस्ट्री के बारे में याद रखना है। अब श्रीलंका की बात है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटाबाया राजपक्षे जो है वो है राष्ट्रपति, एंड इन्होंने जो है हाल ही में यहाँ पर संविधान में विस्तृत संशोधन या संविधान को चेंज करने की भी ऐलान किया था यहाँ पर श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे जो है वो है प्रधानमंत्री, एंड ये दोनों भाई है, ठीक है ना, गोटाबाया राजपक्षे एंड महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी क्या, तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे एंड कोलंबो दोनों ही यहाँ की राजधानी है, एंड मुद्रा क्या है, तो श्रीलंकन रुपया जो है वो है श्रीलंका की मुद्रा, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है, तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में अगर बात की जाए तो यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया था, ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी इसने, हर्बल रोड परियोजना भी शुरू की थी
इसके अलावा रोजगार छतरी योजना की भी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने वाली है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये जो है ना अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश से, ये आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की गवर्नर, जिनको मध्य प्रदेश का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हाईकोर्ट है इलाहाबाद में, यह भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन। हाल ही में ईश्वर जज अहुलवालिया का निधन हो गया। तो ईश्वर जो है इनके बीच में नाम के बीच में जज भी आता है। ईश्वर जज अहुलवालिया का निधन हो गया। वह कौन थी? तो वह जो है इकोनॉमिस्ट थी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड इनका हाल ही में 26 तारीख को निधन हो गया, 74 वर्ष की थी। एंड इनके बारे में यह याद रखना है कि 2009 में जो है इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ईश्वर अहुलवालिया का, ठीक है ना। 2009 में जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इकोनॉमिस्ट थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें क्वेश्चन की। सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी तक, आम जनता तक जो है सही और स्वस्थ सूचना पहुंचने के लिए जो है सूचना दिवस भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। एंड इसका फुल नेम है सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 28 सितंबर को, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। ऊपर मैंने अब आपको बताया था जब रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, एंड ये भी मनाया जाता है सूचना दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है ना। अब इसको मनाता कौन है? तो यूनेस्को मनाता है इस डे को, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां? तो पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना हुई थी 1945 में लंदन में, लेकिन हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है ना। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो आंद्रे एजोले जो है वो है प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के हेड। एंड सूचना दिवस जो है 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो एक्सेस टू इन्फॉर्म, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप, ये थे इसकी 2020 में थीम। इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं ना उनकी थीम आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ऐसे हर एक डे की थीम याद नहीं रखनी, ठीक है ना। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप, ये थी इसकी थीम 2020 की, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा उत्तर प्रदेश राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया, तो किस राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नई शिक्षा नीति को अच्छी तरह से लागू करने में यह सहायक होगा। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स एंड टीचर के लिए एकीकृत पोर्टल होगा, यहां पर जो है सभी तरह की पूरी डिटेल एक ही पोर्टल पर मिलेगी। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो आज का क्वेश्चन है जसवंत सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका निधन हो गया। आपको उनके बारे में बताना है, किस स्टेट से थे वो, और कौन से डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं, किसकी सरकार में वो डिपार्टमेंट में संभाल चुके हैं, एंड वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।